बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे चौधरी परवेज इलाही की। एक मुबैना ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है जिसमें वो मुबैना तौर पर ये कह रहे हैं कि फवाद चौधरी को देर से गिरफ्तार किया गया, 1 महीना पहले गिरफ्तार कर लेते तो असम्बलियां ना टूटती। मुबैना ऑडियो में फवाद चौधरी के लिए नाजेबा अल्फाज का भी इस्तेमाल किया गया। ख्वाजा आसिफ ने मुबैना ऑडियो में फवाद चौधरी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अल्फाज को अफसोसनाक करार दे दिया। फिर कहा कि खैर ये दो चौधरियों का आपस का मामला है। साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने फवाद चौधरी की गिरफ्तारी से मुतालिक अपने बयान पर मुआज़रत कर ली। परवेज इलाही ने काफ लीग की जनरल काउंसिल के इजलास में खिताब के दौरान फवाद चौधरी की गिरफ्तारी का तंजिया अंदाज में जिक्र किया था। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने एक बयान में कहा कि आज तकरीर के दौरान फवाद चौधरी से मुतालिक जो गुफ्तगू की उस पर माजरत चाहता हूँ। फवाद चौधरी की फैमिली से हमारे देरीना ताल्लुकात हैं। मेरे बयान से उनकी फैमिली को दुख पहुँचा जिस पर माजरत खा हूँ। और चौधरी परवेज इलाही के बयान पर तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है। रहनुमा तहरीक इंसाफ हमाद अजहर ने कहा है कि असम्बलियां तोड़ते वक्त तहरीक इंसाफ को अच्छी तरह मुश्किलात का अंदाज़ा था। ये क्या सियासत है कि कभी एक से मिलकर हुकूमत बनाए, कभी दूसरे से। चौधरी परवेज इलाही साहब ने भी आज गुफ्तगू की है, मैं उनका भी बड़े अदब से जवाब देना चाहता हूँ। हम जानते थे जब हमने असम्बलियाँ छोड़नी थी कि ये मुश्किल रास्ता है, हम जानते थे। हमें यह भी पता है कि अभी और मुश्किलात भी आगे आएंगी। हमें मालूम है, खुशफहमी में ना रहे या गलत फहमी में कि कल कोई फवाद चौधरी को नुकसान पहुंचा है, कल फवाद चौधरी कौम का हीरो बन गया है। जो हम नया पाकिस्तान तस्वर कर रहे हैं वो इस निज़ाम के ज़रिए नहीं हासिल हो सकता कि आप कभी किसी से बैठ के मिल के पंजाब हुकूमत ले लें या इक़्तिदार ले लें, कभी किसी से बैठ के ले लें और नीचे वोट बैंक है कोई नहीं, जमात है कोई नहीं, बस 4 लोग इधर से मिलाए, 5 लोग इधर से मिलाए, कोई साजिश कर ली, कोई इंट्रीग कर ली। ऐसे नहीं, ये इमरान खान की सियासत नहीं है। साबिक वजीर मुमलिकत इतलात फ़ारूक हबीब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाना फिरोजवाला में दर्ज किया जाने वाला मुकदमा इस्लामाबाद पुलिस की मुद्दत में दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक मुल्जिमान ने गिरफ्तार मुलजिम फवाद चौधरी को छुड़ाने की कोशिश की। मुलजिमान का काला शाह काकू टोल प्लाजा पर गाड़ियां रोककर हमारे अफराद को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। मरियम नवाज वतन वापसी के लिए रवाना हो गई हैं। अमारात में आज क़याम के बाद कल शाम लाहौर पहुंचेंगी। लंदन से रवानगी के मौके पर नून लीग के कारकुनान के ढोल की थाप पर भंगड़े। कहा मरियम नवाज पाकिस्तान जाने से मुस्लिम लीग नून में नई जान पड़ जाएगी और अब नवाज शरीफ भी जल्द पाकिस्तान में होंगे। मरियम नवाज 1 फरवरी से सियासी सरगर्मियों का आगाज करेंगी। मियां नवाज शरीफ से वजीर आजम के मुशीर अमीर मकाम की मुलाकात हुई। KPK में इलेक्शन पर तबादला ख्याल किया गया। तय किया गया कि वतन वापस पहुंचकर मरियम नवाज खैबर पख्तूनख्वा के हर जिले में कन्वेंशन भी करेंगी। Thank you. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात हुई। इंतखाबात नई डिजिटल मरदमशुमारी के तहत कराने पर गौर किया गया। इलेक्शन कमीशन से भी रुजू किए जाने का इम्कान है। टैबलेट की दरामद के बायस डिजिटल मरदमशुमारी का फील्ड ऑपरेशन पहले ही मुलतवी है। मरदमशुमारी के नताइज 30 अप्रैल को जारी होंगे। नई हल्का बंदियों में 6 माह लगेंगे। पंजाब असम्बली के 90 दिन 14 अप्रैल और KPK के 18 अप्रैल को पूरे हो रहे हैं। इलेक्शन साल के आखिर में होने का इम्कान बढ़ गया है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कहना है कि इमरान खान मुज़ाकरात से इनकार नहीं कर रहे। हुकूमत की जानिब से 1.5 माह से खामोशी है और कोई पेशरफ्त नहीं हुई। इलेक्शन पर फौरी का लफ्ज निकाल कर ही मुज़ाकरात कर ले। उन्होंने कहा इमरान खान की गिरफ्तारी जैसा इकदाम आग लगाने के मुतरादिफ होगा। रईस अंसारी की रिपोर्ट। सदर आरिफ अलवी ने लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। उनका कहना था कि सियासतदान मुज़ाकरात के लिए ना बैठना चाहें तो वो उन्हें कितनी बार कहें, फौरी इलेक्शन के मुतालबे से लफ्ज़ फौरी निकाल कर ही बात कर लें। गवर्नर पंजाब से इलेक्शन की तारीख पर बात हुई है। उनका कहना था कि असम्बली तहलील की समरी पर दस्तखत करता तो तारीख देता। सदर ने कहा फवाद चौधरी को गिरफ्तार करने का अंदाज दुरुस्त नहीं था। इदारों को अपनी साख बहाल कराने के लिए पुलिस की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। किसी को इलेक्शन कमीशन पर एतराज़ होगा तो क्या पुलिस बुलाई जाएगी? उन्होंने
इतराफ़ किया कि 4-5 गलतियों में से एक गलती ये हुई कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे में साबिक ब्यूरोक्रेट भी डाल दिया गया। इमरान खान की गिरफ्तारी के सवाल पर सदर आरिफ अलवी ने कहा, ऐसा इकदाम आग लगाने के मुतरादिफ होगा। इमरान खान या किसी बड़े लीडर की गिरफ्तारी पर मुज़ाहमत होगी। उनका कहना था कि मुझे ऐसा ख्याल नहीं आया कि हुकूमत एतमाद का वोट नहीं ले सकेगी। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि इमरान खान को भी खदशा है कि कहीं इलेक्शन आगे ना कर दिए जाएं। सदर आरिफ अलवी ने उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। मेरे पास एस्टेब्लिशमेंट का कोई पैगाम नहीं आया। -1 का फार्मूला कभी कामयाब नहीं हुआ। सियासतदान मुज़ाकरात करें, 1 to 1 नहीं तो 3 to 3 ही कर लें। रईस अंसारी, जियो न्यूज़, लाहौर। अभी आपको खबर दें, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि फवाद चौधरी के साथ सलूक से जाहिर होता है पाकिस्तान किन गलत राहों पर चल निकला है। अगर रियासत और मुजरिमान का गिरोह समझते हैं कि वो हमें दहशत ज़दा करके झुका लेंगे तो संगीन गलती पर हैं। इमरान खान ने कहा कि PTI फस्ताई कुव्वतों से टकरा जाने के लिए तैयार है। शेख रशीद ने इमरान खान को एहतजाज का लंबा प्रोग्राम दे दिया है। बताया कि उन्होंने इमरान खान से कहा है कि टांग ठीक होने पर कराची से खैबर ट्रेन मार्च करें। बोले ये इमरान खान को नाअहल कराना और इमरान खान की जान लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा जो JIT बनी है इसे खराब किया गया ताकि कौम हकीकत ना जाने। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह ने कहा जब तक इमरान खान सियासत में है इनकी सियासत दफन है। आगे बढ़े, खबर दें, एक दिन में इंटरबैंक तबादले में डॉलर का भाव 9.6% महंगा है। इंटरबैंक तबादले में कारोबार के इख्तिताम पर एक अमरीकी डॉलर का भाव 24 रुपये 54 पैसे इजाफे से 255 रुपये 43 पैसे पर बंद हुआ है। इंटरबैंक में गुज़िश्ता रोज़ कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर का भाव 230 रुपये 89 पैसे था। डॉलर की कदर रवां हफ्ते 4 कारोबारी दिनों में 26 रुपये 16 पैसे बढ़ी है। ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 19 रुपये बढ़कर 262 रुपये है। IMF का वफ़द नवे जायजे के लिए 31 जनवरी से 9 फरवरी तक पाकिस्तान आएगा। वफ़द दौरे के दौरान पाकिस्तान की माली पोजीशन बेहतर बनाने, तवानाई के शोबे की गर्दिशी कर्ज को कम करने, करेंसी मार्केट में शरह तबादला के जरिए करेंसी की कमी दूर करने पर बात करेगा। पाकिस्तान में IMF की नुमाइंदा एस्टर परीज ने जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ मलखम से गुफ्तगू में कहा कि IMF का वफ़द नवे जायजे के लिए 31 जनवरी को पाकिस्तान आएगा, जो पाकिस्तान में 9 फरवरी तक रहेगा। वफ़द दौरे के दौरान अंदरूनी और बैरूनी पॉलिसियों की पायदारी पर बातचीत करेगा। नुमाइंदा IMF के मुताबिक वफ़द दौरे के दौरान पाकिस्तान की माली पोजीशन बेहतर बनाने पर बातचीत करेगा। सैलाब मुतासिरीन की बहाली के इकदामात भी दौरे के दौरान जेर बहस आएंगे। IMF का वफ़द तवानाई के शोबे की सलाहियत और बढ़ते हुए गर्दिशी कर्ज को कम करने पर बात करेगा। IMF का वफ़द करेंसी मार्केट की फ़ालियत पर भी बातचीत करेगा। IMF नुमाइंदे के मुताबिक दौरे के दौरान करेंसी मार्केट में शरह तबादला के जरिए करेंसी की कमी दूर करने पर बात होगी। नुमाइंदा IMF का कहना है मजबूत पॉलिसीज़ और इस्लाहात ख़राब सूरत हाल को बेहतर करने के लिए ज़रूरी हैं। दौरे के दौरान पाकिस्तान की पायदारी और सरकारी शराकतदारों से माली सपोर्ट हासिल करने पर बात होगी। नुमाइंदा IMF के मुताबिक सरकारी शराकतदारी पाकिस्तान की पायदार तरक्की के लिए ज़रूरी है। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा डॉलर की कीमत पर कंट्रोल हटाकर हुकूमत ने दुरुस्त फैसला किया। इसके बाद स्टॉक मार्केट भी ऊपर गई, जिसका मतलब ये है कि मार्केट ने इस फैसले को मुस्बत लिया है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आदशाह ज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि डॉलर महंगा होने की वजह से पेट्रोल भी महंगा होगा, लेकिन इस पर हुकूमत की सरजरिश नहीं होनी चाहिए। हुकूमत को स्पेस देनी चाहिए। डिफ़ॉल्ट के खिलाफ पाकिस्तान की ज़मानत IMF है। IMF प्रोग्राम मुकम्मल करना चाहिए। हुकूमत ने आज एक अच्छा फ़ैसला लिया कि IMF को लाने का फ़ैसला तो 3-4 दिन पहले वज़ीर आज़म कर चुके थे, लेकिन आज एक मुस्बत कदम लिया है। तो अल्लाह की मेहरबानी से आपने देखा कि स्टॉक मार्केट भी बढ़ी है और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान जो है वो सीरियस हो गई है। IMF ने खुद कह दिया कि वो आएंगे, तो इन दैट सेंस ऑब्वियसली आई एम हैप्पी, खुश हूँ कि पाकिस्तान ने अब वो मुस्बत कदम ले लिया कि डिफ़ॉल्ट अवर्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। क्विक रिस्पॉन्स IMF का है कि दोपहर को सुबह गवर्नमेंट ने एक फ़ैसला किया और इम्प्लीमेंट कर दिया कि हम ये करेंगे। शाम में आपके पास IMF ने एक स्टेटमेंट तैयार करके दे दिया कि हम आ रहे हैं। इसका मतलब है कि IMF बिल्कुल चाहती है कि हमसे साथ काम करे और वो हमें प्रोटेक्ट करेगी। IMF इज़ द बेस्ट इंश्योरेंस वी हैव अगेंस्ट डिफ़ॉल्ट। तो मैं अब ये समझता हूँ कि अगर IMF से एग्रीमेंट हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। अब हुकूमत ने ये मुश्किल फ़ैसला लिया है तो थोड़ी सी हुकूमत को स्पेस देनी होगी। अब अगर पेट्रोल महंगा होता है तो फिर हुकूमत को थोड़ा सा हुकूमत को स्पेस देनी होगी और हुकूमत को उसकी सरजनिश करना
ख्याल से फेयर नहीं होगा। ये मैं आपके तवज्जो से तमाम मीडिया के भाई बहनों को कह रहा हूँ कि थोड़ी सी स्पेस दें। अगर आज रुपया डिवैल्यू हुआ है, उसकी वजह से पेट्रोल महंगा होगा, तो इसमें इसहाक डार साहब का कसूर कोई नहीं है। इट इज़ व्हाट इट इज़, तो आप उसकी स्पेस दें इनको। फवाद चौधरी की जानिब से सरकारी इदारे के खिलाफ नफरत फैलाने के केस में 2 रोज़ा रिमांड मुकम्मल होने पर फवाद चौधरी को कमरा अदालत पहुंचा दिया गया है। फवाद चौधरी को अदालती औकात शुरू होने से पहले ही अदालत पहुंचा दिया गया। हैदराबाद में आटे की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने के लिए ज़िले इंतजामिया की जानिब से कीमतें मुकर्रर करके छापे मारने और जुर्माने आयद करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। इसके बावजूद भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आटा 130 से 140 रुपए किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली नाइम। जी बिल्कुल, हैदराबाद के अंदर आटे की कीमतों का तयन कर दिया गया है। जिला इंतजामिया की जानिब से रूलर मिल के आटे की फी किलो कीमत 98 रुपए, जबकि चक्की के आटे की कीमत 107 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। और इन कीमतों के ऊपर आटे की फरोख्त को यकीनी बनाने के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से छापे भी मारे जा रहे हैं। कई चक्कियों को सील भी किया गया है और कई दुकानदारों को फाइन भी इम्पोज किए गए हैं। अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट के अंदर अब भी कई मकामात के ऊपर 130 से 140 रुपए किलो के अंदर आटा फरोख्त किया जा रहा है। चक्की ओनर्स एसोसिएशन से हमने इस हवाले से बात की तो उनका ये कहना है महकमा खुराक की जानिब से गंदुम का कोटा उन्हें नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से ओपन मार्केट से गंदुम उठाने के सबब उन्हें जायद कीमत के ऊपर आटा फरोख्त करना पड़ रहा है। इस हवाले से जब हमारी महकमा खुराक के हुक्काम से बात हुई तो उनका ये कहना है कि चक्की मालकान को गंदुम का कोटा फराहम कर दिया गया है और यही वजह है कि जिला इंतजामिया की जानिब से जिस कीमत का तयन किया गया है उसको यकीनी भी बनाया जा रहा है। जैकबाबाद में सिंध हुकूमत के ऐलान के बाद महकमा खुराक की जानिब से अवाम को सस्ता आटा फराहम करने के लिए होलसेलर्स के जरिए स्टॉल्स कायम कर दिए गए हैं। मजीद जानते हैं मुकेश रुपैता से। जिस वक्त मैं जैकबाबाद के मांझीपुर चौक पर मौजूद हूँ, सिंध हुकूमत की जानिब से ऐलान करने के बाद आज से जो है मुख्तलिफ इलाकों में आटे के स्टॉल्स लगाए गए हैं। मुख्तलिफ होलसेल के आटे की दुकानों के बाहर जो है महकमा फूड की जानिब से सस्ते दामों के आटा जो है फरोख्त किया जा रहा है और इसके मुतालिक कितने स्टॉल्स कायम किए गए हैं और इससे आवाम को कितना फ़ायदा हो रहा है। आइए पूछते हैं यहाँ पर मौजूद DFC जो यहाँ पे हैं वसीम जुमाली, उनसे पूछते हैं कि वो इससे कितने स्टॉल कायम किए गए। वो हम यहाँ पे डिफरेंट जो शॉप्स हैं, जो वेंडर्स हैं, स्पेशली होलसेलर्स, हम वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं और वो आटा वहाँ पे अवेलेबल है एज़ पर गवर्नमेंट रेट्स, जो कि 98 रुपीज़ पर केजी है रिटेल में और एक्स मिल प्राइस 95 रुपीज़ की है और अभी आपके सामने ये सेल हो रहा है। सिंध हुकूमत की पॉलिसी के तहत आज के बाद जो है स्टॉल्स जो है होलसेल आटे वाले दुकानों के बाहर लगाए गए हैं। शकरगढ़ समेत जिला नारोवाल भर में शहरियों को सस्ते आटे के हुसूल में दुश्वारी का सामना है। आटे की फराहमी और सेल पॉइंट्स कम होने से कई किलोमीटर पैदल चलकर आने वाले मर्द और खवातीन को मायूस लौटना पड़ता है। मजीद बताएंगे मंजूर हुसैन। जिस वक्त मैं नूरकोट में सस्ते आटे के सेल पॉइंट पे करीब खड़ा हूँ, जहाँ पर शहरियों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। शहरी सुबह सवेरे से ही जो है वो आटे के हसूल के लिए यहाँ पर मौजूद थे और अब ट्रक के आने के बाद शहरी जो है वो आटे के हसूल के लिए जो है वो तगोदो कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि वो आटे के हसूल के लिए सुबह सवेरे से अपने घरों से निकलते हैं और दिन भर जो है वो ख्वार होने के बाद कभी आटा लेकर जाते हैं तो कभी आटा लिए बगैर ही चले जाते हैं। शहरियों ने शिकायत की कि आटे की जो सप्लाई है वो भी कम है और दूसरी जानब सस्ता आटा गैर मियारी भी है, जिसकी ग़िज़ाइयत और जायका जो है वो आम आटे जैसा नहीं है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर नारोवाल से मुतालबा किया कि वो आटे की सप्लाई को बढ़ाएं और बड़े बड़े कस्बात के अंदर भी आटा सेल पॉइंट्स कायम करें और आटे की क्वालिटी को भी बेहतर बनाएं। कोयटा में शदीद सर्द मौसम के हवाले से स्लैक सीजन के बायस तामीराती काम बंद होने के बाद दिहाड़ीदार मजदूर शदीद माली मसाइल से दो चार है। तफसील बताएंगे कोयटा से शहाब उमर। हाँ जी, कोयटा में मौसम शदीद सर्द है। शदीद सर्द मौसम के बाद से शहर में जो तामीराती काम हैं वो ना होने के बराबर हैं। बंद होने के बायस जो मजदूर तबका है, रोज़ाना की बुनियाद पे काम करने वाले, उनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हुआ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बादशाह खान चौक पे, जहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे मजदूर आके बैठते हैं मजदूरी की गरज से। हमारे साथ एक ऐसे ही मजदूर मौजूद हैं, इनकी मुश्किलात हम जानते हैं। जी, क्या सूरत हाल है मजदूरी की, आप हमें कुछ बताएं। सर्दी ज़्यादा है, कारोबार है नहीं। 20-25 दिन में एक दिहाड़ी है, वो भी 1200-1300 का। महंगाई बहुत है, सर्दी भी ज़्यादा है।
जी, ये मीज़ान चौक के अलावा शहर के दीगर इलाकों में भी यही सूरत हाल है, जिसमें नवा के लिए सरियाब रोड, गवाल मंडी चौक, आलमो चौक, दीगर इलाकों में रोज़ाना बड़ी तादाद में मजदूर मजदूरी के लिए आकर बैठते हैं। ताहम शदीद सर्द मौसम में काम ना होने की वजह से मजदूरी नहीं मिलती है। इससे महंगाई में उनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हुआ है। जी, बहावलपुर में सर्दी में इजाफे के साथ ही जनूबी पंजाब के दूसरे बड़े टीचिंग अस्पताल बहावल विक्टोरिया अस्पताल में मरीजों की तादाद में इजाफा हो चुका है। छोटे बच्चों और बुजुर्गों में चेस्ट इन्फेक्शन के मरीजों की तादाद में इजाफा देखने में आ रहा है। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन अमासी। जी, बहावलपुर में सर्दी में इजाफा होते ही बीमारियों में भी इजाफा हो गया है और ख़ुसूसन छोटे बच्चों और बुज़ुर्गों में बीमारियों की शरह जो है वो बढ़ गई है। मैं इस वक्त जनूबी पंजाब के दूसरे बड़े हॉस्पिटल यानी बहावल विक्टोरिया अस्पताल में मौजूद हूँ और डॉक्टर्स के मुताबिक जैसे ही मौसम सर्द हुआ है तो छोटे बच्चों में चेस्ट इन्फेक्शन के मरीज़ ज़्यादा आ रहे हैं और बुज़ुर्ग शहरी वो भी चेस्ट इन्फेक्शन के साथ आ रहे हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा तादाद और ब्रेन हेमरेज केसेस की है। उसके साथ साथ फालिज के बीमारी में मुब्तला मरीज भी आउटडोर वार्ड में लाए जा रहे हैं, इमरजेंसी में भी मरीज लाए जा रहे हैं। आउटडोर वार्ड में मरीज तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन वार्ड में मरीज दाखिल हैं वो परेशान हैं क्योंकि इन मरीजों को दवाइयाँ नहीं मिल रही। हॉस्पिटल में हेल्थ कार्ड पर भी मरीजों का इलाज किया जा रहा है, लेकिन वार्ड में दाखिल मरीजों का कहना ये है कि उनको दवाई नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो परेशान है। आर्ट्स काउंसिल कराची की जानिब से 7 रोज़ा यूथ फेस्टिवल के चौथे रोज़ भी बैटल ऑफ बैंड्स, थिएटर समेत गुलकारी, इंस्ट्रूमेंटल और तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिसमें स्कूल कॉलेजेस के तालिब इल्मों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तफसीलात शवाला असलम की रिपोर्ट में जानी। तालिब इल्मों में छुपी सलाहियतों को आया करने और इनमें फ़नी तालीम की अहमियत को उजागर करने के लिए आर्ट्स काउंसिल कराची की जानिब से यूथ फेस्टिवल के चौथे रोज़ भी तालिब इल्मों की गहमा गहमी उरूज पर रही। जहाँ एक तरफ तालिब इल्मों को थिएटर की तरबियत दी गई, वहीं मुख्तलिफ कैटेगरीज में मुकाबलों का इनेकाद भी करवाया गया, जिसको तालिब इल्मों ने खूब सराहा। हर सब्जेक्ट का अपना अपना एक इम्पोर्टेंस होता है। जिस जहाँ पे साइंस इम्पोर्टेंस है वहीं पे किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए आर्ट्स की भी उतनी वैल्यू होती है जितनी साइंस की वैल्यू है, क्योंकि मुल्क मुख्तलिफ शोबों में काम कर रहा होता है, तो आर्ट्स भी इम्पोर्टेंस रखता है अपनी जगह बहुत। मैं नाइट स्काई को पोर्ट्रे करना चाह रही हूँ। मटीरियल भी खुद ही प्रोवाइड किया है, तो ये अच्छा है। हम लोग को बड़ा टैलेंट, हमें पूरा स्किल्स अपनी यूज़ करने के लिए मिल रहा है। तालिब इल्मों का कहना था कि दौरे हाजिर में फ़नून लतीफ़ा की अहमियत को उजागर करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा प्लेटफॉर्म है, हमें अपना टैलेंट दिखाने का जो है मौका मिल रहा है, ऑडिशन मिल रहे हैं सबको, मतलब और चांस मिल रहा है। जो मतलब अच्छी सिंगिंग कर सकते हैं, जो अच्छा डांसर है, उनको मौका मिल रहा है और इससे बड़ा चांस तो नहीं मिल सकता कहीं भी। यूथ फेस्टिवल मुकाबलों में जीतने वाले तालिब इल्मों में फेस्टिवल के आखिरी रोज़ इनामात भी तकसीम किए जाएंगे।